भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। आज तक एक माला डली, बोले नहीं, तुम इनका बोल, तू कैसे कह रहा पैसे का सम्मान होता है? ये जो करोड़ों की माया घर में रखी उसको माला नहीं डली, जो छाती पक्की करके 1 लाख का त्याग किया है ना, ये त्याग की माला है, त्याग का सम्मान है। ऐसा भी जीवन में आएगा। संत का जीवन काहे का होता है? त्याग का जीवन होता है। अभी तो हमें बहुत त्याग करना है। आपकी नजरों में त्यागी होंगे, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, वस्त्र छोड़े, सब। अभी तो बहुत मंजिल दूर है। यदि हमको ये गुरूर आ जाए ना कि हमने सब छोड़ दिया, तो फिर जो मिलने वाला है वो फिर मिलने वाला। अभी तो बहुत त्यागना है। जितनी जिंदगी शेष है वो त्याग में बिताना है, जोड़ने में नहीं बिताना। महाराज आहार बहुत कम कर दिया। अरे उम्र बढ़ रही तो आहार कम करना है, कल करना है? विचार करिए, सोचना है। महाराज कुछ लेते ही नहीं, 50 साल से तो ले रहे हैं। विचार करिए। त्याग जितना छूटे उतना जीवन की मंजिल हमारी आसान हो जाया करती है। त्याग, महाराज ये करो, महाराज वो करो, नहीं, अब तो त्याग की तरफ बढ़ो। जीवन का इंटरवल हो गया, ध्यान रखना। 100 साल की जिंदगी होती है, 50 से ऊपर के हो गए, इंटरवल तो लिखा आ गया ना। और कोई जरूरी है कि पिक्चर पूरी 100 साल की हो? कभी भी बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। त्याग संयम की तरफ बढ़ना है। ज्यों ज्यों त्याग करोगे त्यों त्यों ऊपर उठते चले जाओ। त्याग का ही यहाँ जो सत्कार हुआ ये कोई व्यक्ति का थोड़ी हुआ है, उनकी दान प्रवृत्ति का सत्कार हुआ। दान दे मन हरस विशेष, यह भव जस पर भव सुख दे। मालूम है, अंतिम बात कह के समाप्त करता हूं। एक बहुत बड़ा सेठ था, कभी उसने कुछ दिया नहीं था, देता नहीं था। पिछले जन्म में कुछ पुण्य कर लिया होगा, मिल गई संपदा, ठीक है, कोई बात नहीं, मिल जाती है। ऐसा थोड़ी है कि जो इस जन्म में पुण्य करे उसे ही मिले, पिछला भी तो बैंक बैलेंस होता है ना। मिल गई। प्रवचन में आके सबसे पीछे बैठता, प्रवचन सुनता और चला जाता। सबसे लास्ट में बैठता, जहां लोग जूते चप्पल उतारते वहीं बैठ जाता। उसने देखा एक दिन प्रवचन में कि यार प्रवचन के पहले बड़े बड़े लोगों का सम्मान होता है, सत्कार होता है, पैसे वालों का, गरीबों का कुछ नहीं होता। जो दान दे रहा उसको माला पहनाई जा रही है, पगड़ी पहनाई जा रही है, मान पत्र दिया जा रहा है, प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। उसने कहा यार मुझे क्यों नहीं बुलाते कभी ये लोग स्टेज पे? कभी दिया तो है ही नहीं। एक दिन उसने कहा चलो अपन भी कुछ दाव मारते हैं। छाती पक्की करी, एक पत्थर रखा और उसने 1 लाख रुपए का दान जिंदगी में नहीं दिया था। 1 लाख रुपए निकालना उससे, यानी शेर के मुंह से भोजन छीनना, जिंदगी में नहीं। बोले आज करते। जैसे ही उसने दान दिया, लोगों ने पलट के देखा। किसको देखते लोग? जोड़ने वाले को या छोड़ने वाले को? सारे पंडाल का मुंह पीछे। अरे लोगों ने कहा ये कंजूस, ये मक्खी चूस पहली बार दे रहा है। इतनी तालियां बजी, इतनी तालियां बजी। अरे उसने कहा यार ये क्या बात है, आज बड़ी ताली बज रही। आइए आइए, स्टेज पे आइए, आपका सत्कार होगा, आपका स्वागत होगा। स्टेज पे चढ़ गया, माला डली, सब डली। बोले 2 मिनट में उद्बोधन देना चाहता हूं हमारे प्रदीप जी एटा की तरह। बोले हम भी कुछ बोलना चाहते हैं, इतना स्वागत हुआ है तो महाराज ने कहा बोलो बोलो, क्या बोलते हो? बोले ये बोलना है कि हमने तो सुना था ये बीतरागियों का दरबार है, लेकिन यहां भी हमने आज महसूस कर लिया, यहां भी पैसे वालों को ही पूछा जाता है, गरीब को पूछा नहीं जाता, उसका कोई सम्मान नहीं मिलता। मैं 9 दिन से आ रहा हूं, किसी ने मुझे पूछा ही नहीं, किसी ने मुझे आगे बुलाया ही नहीं। आज मैंने रुपए क्या दे दिए? तो महाराज क्या आपकी नजरों में भी रुपया सबसे बड़ी चीज है? रुपए का ही सम्मान होगा?
पूरा उद्बोधन दिया, पब्लिक ने ताली बजा दी। अब जो नहीं दे पाता वो ताली बजाएगा और क्या करेगा। बोले बात तो बिल्कुल सही कह रहा है कि अमीरों का तो सम्मान है। बोले काय का बीतरागी का दरबार है, यहाँ अमीरों की पूंछ होती है, गरीबों को कुछ नहीं मिलता। पब्लिक ने दे ताली भी वही बजा रहे थे जिनने जिंदगी में एक खोटा सिक्का नहीं दिया। बड़ी ताली बजाई। मैंने कहा तुम्हारा उद्बोधन हो गया? बोले हो गया। अब मैंने कहा मैं भी इजाजत चाहता हूँ उद्बोधन की। बोले बोलिए महाराज, सुनना चाहते हैं। मैंने कहा ध्यान रख, ये पैसा ना करोड़ों रुपए कल भी तेरे पास था और आज भी तेरे पास है। एक बात ध्यान रखना, ये स्वागत इसका नहीं हुआ कि तू कितने पैसे वाला है। पैसे वाला तो तू 50 साल से है, आज तक एक माला डली? बोले नहीं। तुम इनका बोल, तू कैसे कह रहा पैसे का सम्मान होता है? ये तू करोड़ों की माया घर में रखी, उसको माला नहीं डली। जो छाती पक्की करके 1 लाख का त्याग किया है ना, ये त्याग की माला है, त्याग का सम्मान है, ये दान का। पैसे का सम्मान कौन करेगा? सम्मान काय का होता है? यह भव जस पर भव सुख। दान की तो ये प्रक्रिया है। इस भव में तो वो यश देगा ही देगा, उससे वंचित नहीं रहेगा। वो पर भव सुख देखे। बोलो, वो लाख रुपए यदि नहीं निकालता तो स्टेज पे आता? बोलिए, पैसा जोड़ने से सम्मान नहीं मिलता, पैसा छोड़ने से सम्मान मिलता है। स्वागत उसकी 50 करोड़ की दौलत का हुआ या 1 लाख के त्याग का हुआ? त्याग का हुआ ना। किसी ने ताली नहीं बजाई मेरे प्रवचन में। एक आध सुरेश जैसा बैठा होगा, उनने बजा दी जोर से कि बात तो सही है। ध्यान रखना मान्यवर, त्याग ही पूज्य है। राम अयोध्या में राज्य करते तो कोई पूजता उनको? कोई नहीं पूछता ना। चले जाते अयोध्या में, ऐशो आराम करते, विषय भोग भोगते और राजा आराम से ऐश्वर्य भोग के दुनिया से विदा हो जाते। ऐसे कितने राजा हैं, कौन याद करता है उनको? राम को क्यों याद? हिंदू धर्म का नाम लिया जाए तो सबसे पहले यदि किसी देवी देवता का नाम, कृष्ण का भी बाद में आता है, सबसे पहले यदि नाम आता है आदर्श के साथ तो भगवान राम का नाम सबसे पहले याद आता है। कोई नहीं कहता है दूसरे, हर कोई कहता है भैया राम राम। ध्यान रखना, किसका नाम आता है सबसे? और भी आता होगा, गणेश का भी आता होगा, शिव का भी आता होगा, कृष्ण का भी आता होगा, लेकिन सबसे ज्यादा जिसकी याद करके आंखें भर आती हैं, जिसकी कथा सुन करके मन रोमांचित हो जाता है, हृदय गदगद हो जाता है, बार बार भी कथा सुनो तो मन तृप्त नहीं होता, ऐसे यदि कोई है तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हुआ करते हैं, जिन्हें सब मानते हैं, जैन भी मानते हैं। मांगी तुंगी से राम जी का निर्वाण मानते हम, उन्हें आस्था से शीश झुकाते हम। ध्यान रखिए, राम जैसा आदर्श त्यागमय जीवन नहीं करते तो राम को कोई नाम नहीं लेते। मालूम है, जब मैं घर में था तब एक सीरियल आया था रामायण, है ना, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होती थी, शटर वाला, कोरोना, क्राउन, कोरोना क्या होता था, ओनिडा, टेक्सला, क्राउन, ये टीवी होते थे। ऐसी शटर बंद होती थी, ऐसे रखते थे जैसे कुल देवी हो, ऊंची टेबल पे, एक उस पे बहुत कपड़ा ढाक के रखते थे। कलर तो होती नहीं थी तो नीली वाली स्क्रीन लगा देते थे, और होता बड़ा मजा आता था कि यहाँ सीरियल चल रहा है, वहाँ एंटीना घूम रहा है। आधे लोग तो छत पे ही खड़े रहते थे। जब से ये सैटेलाइट आया है तब से छत पे कोई दिखता ही नहीं है। एसी आया तब से छत पे कोई जाते ही नहीं है, कचरा फैल रहा है छत पे। पहले 2-4 तो ऊपर टंगे रहते थे। हुआ क्या क्लियर? बोले हुआ, अभी रुक जा, थोड़ा और मोड़ दे, नहीं तो उसमें मच्छर मच्छर दिखने लगते थे। ऐसी रामायण होती थी। मालूम, घर घर में टीवी पहुंची है ना, किसकी वजह से? कोई मेरे समय यही सीरियल आते थे, वो नुक्कड़, ये जो है जिंदगी, और क्या, बुनियाद,
ये सीरियल आते थे ब्लैक एंड व्हाइट उस समय, कितने चेहरे खिल रहे हैं बुजुर्गों के, पुराने दिन याद आ गए, ध्यान रखना। ये सीरियल आते थे एक से एक, ये जो है जिंदगी आती थी, और आते होंगे दुनिया भर के, भूल भाल गया है ना। ये जो सीरियल है, और हर रविवार को हिंदी फीचर फिल्म, वो भी जो किसी टाकेज में नहीं चल रही, घिसी पिटी पुरानी, उसमें अभी बुढ़े बुढ़े लगे हैं, आराम से देखो टीवी पर। ऐसे शौक लगा था टीवी का कि एक कृषि दर्शन आता था, वो भी देख रहे हैं, जो किसान नहीं है वही भी बैठे समाचार ही सुने जा रहे हैं। पहले समाचार भी ऐसे स्टाइलिश नहीं आते थे, वो आते थे ना, पढ़ती रहती थी धीरे धीरे समाचार। अविनाश कौर सरीन, देखो 30 साल पुराना नाम मुझे याद है आज भी, वो आकर के पढ़ा करती थी न्यूज, सब देखते थे मजे से। पहले का नजारा वो था कि घर घर टीवी नहीं थी, मोहल्ले में एक टीवी होती थी, पूरा मोहल्ला उसको थिएटर बना देता था, जाके बैठ जाया करते थे, देखा करते थे। हम भी देखते थे, हमारे मोहल्ले में एक मुसलमान के यहाँ टीवी थी, मोहम्मद शकील उसका नाम था। हम लोग सब छोटे छोटे से थे, जाते थे टीवी देखने के लिए, एक छोटा सा कमरा होता था, सब बैठ के टीवी देखते थे। मालूम है इतने सीरियल आए, इतनी पिक्चर आई, किसी ने हलचल नहीं मचाई। यदि पूरी हिंदुस्तान में घर घर टीवी पहुंचाने का श्रेय किसी को जाता है तो रामानंद सागर की रामायण को जाया करता है। ऐसा रामायण से घर घर में मुसलमान रामायण देख रहे हैं, विचार करिए कैसा। और रामायण किसको नहीं मालूम, जब टीवी में नहीं आती थी तो रामलीला होती थी, है ना। दशहरा पे, दिवाली पे रामलीला हो रही, मूंगफली भी खाते जा रहे हैं, रामलीला देखते जा रहे हैं, बाजू वाला बीड़ी पीते जा रहा है, धुएं से अपना मूड खराब हो रहा है, जाके एक टाट पट्टी बिछा दी, आगे हम बैठेंगे। मेरी माँ भेजा करती थी, जा, छोटा था, उसको बहुत शौक था ये सब देखने का। मुझे इतना नहीं, मुझे जितना शौक जगाया मेरी माँ ने जगाया। जा रामलीला देखने चलते हैं, रासलीला देखने चलते, दुर्गा जी देखने चलते, गणपति देखने। पहले यही थे, कुछ था ही नहीं घर में, यही मनोरंजन के साधन थे। ड्रामा होता था, सीता जी आदमी बन जाता था, बाहर सीता बन के रोल कर रहा, पर्दे के पीछे बीड़ी पी रहा। ऐसी रामायण हुआ करती थी। बीड़ी बुझा रहा वहां फिर आके, हे सीते हे सीते, हे राम हे राम। फिर जब से टीवी पर आई तो बेचारी रामलीलाओं की छुट्टी। कौन देखे नकली बाल, भुट्टे की दाढ़ी, भुट्टे के बाल की दाढ़ी लगा ली, कौन देखे उनको टीवी पर दिखा दिया। घर घर में यदि किसी, रामायण तो सबको मालूम थी ना, जब सीरियल नहीं था तब भी लोग रामायण जानते थे। फिर क्यों भागते थे लोग रामायण देखने के लिए, मालूम है? फ्लाइट के समय चेंज हो गए थे, ट्रेन ने अपना समय चेंज कर लिया था। और मैं था जबलपुर में, तो जबलपुर के प्लेटफार्म पे टीवी लगा दी गई थी। किसकी वजह से? रामायण की वजह से। ध्यान रखना, ट्रेनें अपना समय बदल लिया। हम ट्यूशन जाते थे तो टीचरों ने ट्यूशन का टाइम बदल दिया, नहीं अभी तो रामायण का समय है। विचार कर, लोग ये माताएं बहनें मंदिर में पूजा करती थी ना, झटपट झटपट जय जय नाथ परम गुरु होए करके 9:30 बजे इनको टीवी के सामने बैठ जाना। धूम मच गई थी जब रामायण सीरियल चलता था। कर्फ्यू लग जाता था सड़क पे, बिना कर्फ्यू के, कर्फ्यू एक बच्चा भी ची चपाट नहीं करता था। कैसा, ये कैसा सीरियल है, चैन नहीं पड़ती थी। और पहले तो सप्ताह में एक दिन आता था, रविवार को, बस रविवार का इंतजार रहता था। पहले रविवार छुट्टियों की वजह से याद किया जाता था, लेकिन जब से रामायण आई, लोग रामायण की वजह से रविवार को याद। पूरे घर घर में टीवी पहुंचाने वाले व्यक्ति कोई हैं तो रामानंद सागर हैं, जिन्होंने रामायण के माध्यम से पूरे विश्व में घर घर में टीवियां पहुंचा दी। सब मालूम था अब सीता हरण होगा, अब रावण उठा के ले जाएगा, फिर उसे मारेंगे, कथा तो सबको मालूम है। फिर भी बार बार देखने को मन करता था। क्यों करता है? पंच कल्याणक सबको मालूम है ना, कहीं भी हो जाए फिर भी बार बार देखने को मन करता है। क्यों करता? आप एक जोक बोलिए,
एक चुटकुला बोलो, एक बार बोलोगे, 2 बार, तीसरी बार में बोर हो जाओगे कि यार अब नहीं, बंद कर, दूसरा कुछ सुना ना है। कोई गाना फिल्मी 1 बार गाओगे, 2 बार गाओगे, 4 बार गाओगे, 5वीं बार मार्केट से आउट हो जाएगा। ध्यान रखिए, कुछ भी कर लो, याद नहीं किया। लेकिन राम में ऐसा क्या है कि बार बार करोड़ों वर्षों से रामायण गाई जा रही है, फिर भी आज भी कोरोना में रामायण चली ना तो लोग बाग फिर बैठ गए देखने के लिए, और सब मालूम है फिर महाभारत रामायण। ये क्या है मेरे भाई? ये राम का त्याग है, राम का आदर्श है, राम की मर्यादाएं हैं। हम भारत के लोग कभी धर्म से बोझिल नहीं होते हैं। धर्म में ऐसा रस टपकता है, देखते जाओ देखते जाओ। राम जैसा व्यक्तित्व सोचना, ये त्याग तपस्या है। उत्तम त्याग कहो जग सारा, त्याग से ही सब कुछ मिलता है। आज दुनिया भर के सारे सीरियल तराजू के एक पलड़े पे रख दो, रामायण एक पलड़े पर रख दो, वो भी रामानंद सागर की होना चाहिए। ध्यान रखना। अभी एक और बनी थी, सिया के राम, पसंद नहीं आए लोगों को। कौन से? अरे ऐसे पागल हो गए लोग कि वो अरुण गोविल, वो दीपिका, उसके पैर पड़ रहे, ये अवतार पुरुष हो गए, लोगों ने माला चढ़ा रहे। ये क्या है? ये राम का चरित्र है। हजारों बार भी त्याग की बातें सुनो तो मन तृप्त नहीं होता है। मन भागा भागा जाता है गुरुओं के पास, मन भागा भागा जाता है संतों के पास। हर साल तो पर्युषण आते हैं, हर साल वही उमंग, वही उत्साह। पर्युषण, त्याग, संयम, तप, एकासन, उपास, इसके लिए तरसता है हमारा मन।